हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉलेज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइमिंग 3 घंटे रहेगी। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। डिफाइन HRM एंड डिस्कस इट्स फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर बी है, HRM इन्वॉल्व्स ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड प्रैक्टिस that directly affect or influence the people who work for the organization. Explain. इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। सेम चीज़ आपको हिंदी में भी लिखी गई है और आपको चॉइस भी दी गई है। ए में है, चॉइस में है, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर परफॉर्म्स मैनेजरियल एज वेल एज ऑपरेटिव फंक्शन इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रोल ऑफ HR। इस क्वेश्चन में आपको HR का क्या रोल है आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर बी है, क्रिटिकली डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको डिस्कस करना है कि कौन कौन से सोर्सेस है रिक्रूटमेंट के। सेम चीज़ आपको हिंदी में भी लिखी गई है। सेकंड का एक क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। डिस्कस एनी 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कॉमनली यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। बी क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेसमेंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। आप प्लेसमेंट से क्या समझते हैं और प्लेसमेंट और इंडक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। चॉइस का ए है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस आपको एक्सप्लेन करनी है। बी पार्ट में है, द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ फर्म कैन बी सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कई सारे एग्जाम्पल से। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड का ए पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग टू बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। व्हाई इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड प्रेफर ओवर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड द रोल प्लेइंग। How is role playing useful in management development in the present era of globalization and liberalization? सेम चीज़ आपको हिंदी में भी लिख के दी गई है। इसकी चॉइस का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्बिगुअस अप्रोच इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, explain with an example the concept of pay band compensation system. What are its merits? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जॉब इवेल्युएशन डिटरमाइन द वर्थ ऑफ द जॉब एंड नॉट द जॉब होल्डर। कमेंट, एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन। बी, what is rationalized behind offering financial incentive to employees? How will you formulate a good incentive scheme? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी चॉइस के क्वेश्चन है, why is it important for organization to take care of employees' health? What do you mean by HR audit? Explain its objective, benefits and limitations. सेम चीज़ आपको हिंदी में भी लिख के दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन HRM इन द 21st सेंचुरी। इसकी चॉइस में है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मिस्टर स्वामी इज़ अ सीनियर सुपरवाइजर is an electronic department of a company. He served the company for nearly 25 years with a flawless career record. Unfortunately, there was met an accident in the department causing death of an attendant. Management investigated the incidents and found Mr. Swami responsible for his accident. His services were terminated, holding payments of his gratuity and other benefits. Mr. Swami feels that he is unjustly treated and union agrees with him. Answer the following on the basis of our case. First point है, would such action from the part of management be justified? B part है, what will be your opinion and advice on this matter? आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और आप क्या सलाह दे सकते थे इस मैटर के ऊपर। सेम चीज़ आपको हिंदी में भी लिख के दी गई है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।